दोस्तों, इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। भारत ने पाकिस्तान के अंदर फिर से स्ट्राइक कर दिया है। दोस्तों, आपको पता ही है कि कल भारत ने पाकिस्तान के अंदर सिंदूर ऑपरेशन लॉन्च किया था और आज सिंदूर 2 ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। कल पाकिस्तान की तरफ से जो भारत के आम लोगों के ऊपर फायरिंग की गई थी और उसका जवाब भारतीय सेना ने दे दिया है। भारतीय सेना ने फिर से पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया है। दोस्तों, आपको पता ही है कि पाकिस्तान हमेशा से ही आतंकियों को पालता था, लेकिन अब पाकिस्तान के लिए बुरी खबर आ गई है क्योंकि भारतीय सेना अब एक भी आतंकी कैंप को पाकिस्तान में नहीं रहने देगी। कल जो पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक हुई थी उसके बाद आज उसका पार्ट 2 देखने को मिला है। मीडिया रिपोर्ट कर रही है कि भारत ने पाकिस्तान के अंदर फिर से उसी प्रकार की स्ट्राइक की है और कई पाकिस्तान के जो ठिकाने हैं आतंकवादियों के उसे नष्ट कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान को समझ में आ जाना चाहिए कि आतंकवाद के नाम पर वह भारत को नहीं डरा सकता, न्यूक्लियर बम के नाम पर वह भारत को नहीं डरा सकता। अब भारत बदल चुका है और अब भारत घर में घुसकर मारता है और मारता रहेगा जब तक पाकिस्तान सुधर नहीं जाता। अब रात गुजरी है कल की, उसमें भी पाकिस्तान के कई शहरों में सायरन बज उठे, ब्लैकआउट हो गया। लाहौर से एक बड़ी खबर आते हुए दिखाई दे रही है। हुआ कुछ ऐसा है कि लाहौर के अंदर अचानक से एक ब्लास्ट हुआ, लोग बाहर आए। इतने में एक और ब्लास्ट हो गया और फिर एक और। 30 से 35 मिनट में लाहौर के अंदर ढेर सारे ब्लास्ट होते हुए दिखाई दिए। दिस इज द डैमेज और ये एरिया है। एक पता चल रहा है और जो जियो न्यूज में इसके हवाले से मेरे पास है वो भी ये बता रहा है कि ऐसा हुआ है। जब सियालकोट पर ये मिसाइल गिरे थे, जब मुरीदके में ये मिसाइल गिरे थे, तो फिर भारत के हम क्यों नहीं सुन रहे कि दिल्ली के करीब, हम क्यों नहीं सुन रहे मुंबई के करीब। मिसाइल डैम में मारने की क्या जरूरत है यार? उधर मारो जिधर उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है, उधर मारो जिधर ये इनके लीडर्स बैठते हैं, उधर मारो जिधर इनकी एस्टेब्लिशमेंट बैठती है। डैम को आप कभी भी कर सकते हैं। मैं तो कह रहा हूं डैम को आप मारेंगे तो पानी इधर उधर हो जाएगा, मगर ये तो बचे रहेंगे। जब आपके खिलाफ मोरालिटी और लीगल हर किस्म का वायलेशन हो गया, और क्या चाहते हैं आप? माने आप चाहते हैं जब वो आके, जब उनकी तैयारी पक्का हो जाए, फिर वो आके, आपको पता है वो मारेंगे आपको, आप खुद कह रहे हैं उनकी तैयारी हो रही है, और उन्होंने वो ही किया जो आपने कहा कि तुम करो और हम ये करेंगे, वो कर दिया। आपने क्या किया? तो जितना नुकसान उठा लिए, जितने टैक्स पेयर का पैसा जाया करने से कर लिए, आपने जो अपनी खिफत मिटानी थी मिटा ली, करना था कर ली है, बेइज्जती करवानी थी करवा ली है। आप मेरे ख्याल में चुप करके बिल में जाके बैठ जाएं। फिर अगर आज 20 लोग शहीद हुए, पता लगेगा साल बाद आपके 20,000 भी मारेंगे वो इंडियंस। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सलामती कोई मजाक है, बहावलपुर कोई मजाक है, सियालकोट कोई आपके लिए मजाक है। आई थिंक ये अब बड़ा डिसाइडिंग पॉइंट पे आ गया है और पाकिस्तान की मिनिमम कंडीशन होनी चाहिए कि ठीक है, दोनों चीजें स्केल डाउन करते हैं। हाँ। उसकी बेसिक शर्त ये है कि ये जो पानी वाला इशू है इसको पहले आप दोबारा ट्रैक पे लाएं, इसके बाद फिर बंदूकें भी वापस, बंदूक और गोलियां भी वापस, वरना तब तक आई डोंट थिंक, अगर ये ना हुआ। आपने किस लिए इस तहम्मुल का मुजाहरा किया, इसका जवाब शायद आने वाली नस्लों को भी आप ना दे है। कल की उसमें भी पाकिस्तान के कई शहरों में सायरन बज उठे, ब्लैकआउट हो गया, ब्लैकआउट कर दिया गया, सायरन बजते रहे और इसके अंदर जो शहरी थे वो फिर सड़कों पर ये जो मिसाइल और ड्रोन चल रहे थे उनकी तरफ भागते हुए, उनको देखते हुए भी नजर आ रहे हैं। लाहौर और सियालकोट के फजाई रूट्स को जो है वो बंद कर दिया गया परवाजों के लिए, जिसमें ये कहा गया है कि लाहौर और सियालकोट के ऊपर जितने भी रूट्स हैं उसमें कोई फ्लाइट अब नहीं आ जा सकेगी। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो इस वक्त हालात हैं उसके पेश नज़र दोपहर 12 बजे तक ये फजाई रूट्स, ये एयर रूट्स बंद रहेंगे। और इसमें यह है कि जो लाहौर फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन में 7 एयर रूट्स हैं, कमर्शियल जो फ्लाइट्स जाती हैं जिनके लिए, वो बंद किए गए हैं। सियालकोट एयरपोर्ट पर कमर्शियल फ्लाइट्स की लैंडिंग और टेक ऑफ भी दोपहर 12 बजे तक बंद कर दिया गया है।
उन्होंने क्या कहा एक इंटरव्यू में, उन्होंने कहा कि हाँ आतिशबाजी होने के चांसेस हैं, आज की रात भी आतिशबाजी होने के चांसेस है। तो इसका मतलब है कि उनको पहले से ही पता था कि ये होना है। क्यों ठहरे हुए हो? तैयार नहीं थे? चलो तैयार नहीं थे, अब तैयार हो, 2 हफ्ते तो हो गए, तैयार हो, कब तैयार हो गए? पहल क्यों कर? अगर आप 200 टैंक्स देख रहे हैं इकट्ठे हो रहे हैं, अगर आप उनकी डिविजन्स देख रहे हैं इकट्ठे हो रहे हैं, और आपको पता है कि उनकी फौज आपसे ज्यादा है नंबर वाइज, आपको पता है उनकी एयरफोर्स जितने भी इनएफिशिएंट हो नंबर्स वाइज तो ज्यादा है, और उनका नेवी तो है ही बहुत ज्यादा, तो ये है मौका, मारो उनको भाई। ये जो नहीं तो ये शर्म बर्दाश्त नहीं हो सकती, माफ करिए, ये शर्म बर्दाश्त नहीं हो सकती। हमने घास नहीं खाया इसलिए, मगर इसने तो रुका तो नहीं, मूडी तो रुका नहीं, उसने डिलिबरेटली प्रोवोक किया है। उसको कहा गया, देखिए अमेरिका और इजराइल क्या चाहते हैं, यार तुम लड़ो चीन के साथ, मगर क्या चीन लड़ेगा? कहा तो है कि ये करेगा वो करेगा, मगर व्हाई शुड दे? माने क्या हम जाके अपने आप की जान दे देते चीन के लिए? पता नहीं, मैं तो समझता हूं बड़ा मुश्किल। तो ये कहना, देखिए ये हर वक्त हम एक चीज करते हैं। लेकिन हलाली साहब इस वक्त हमने किसी को नहीं कहा कि हमारी मदद करें, हमने उम्र भर के लिए मोदी प्राइम मिनिस्टर रहेगा हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान ने आज प्रोवोक किया है। क्यों किया है? इसलिए उसको पता है, उसको शायद रीअश्योरेंस मिल गई है। इससे पहले तो लोग कहते हैं कि पता नहीं क्या क्या रीअश्योरेंस सीक्रेट टॉक्स में देते रहे, मगर उसको पता है कि मेरे साथ अमेरिका है, मेरे साथ रूस है, मेरे साथ इंडिया, मेरे इजराइल है, अब रह गया चीन। लेकिन तो सर अगर अमेरिका जो है वो नॉर्थ कोरिया से डर गया है, तो क्या भारत को नहीं मालूम कि पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर पावर है? कल आजा तो टीवी थ्रेट जो प्रोग्राम्स है इंडिया में, आप अगर कभी टाइम होता है अगर आपको देखने के लिए, आप देखेंगे कि वो पता नहीं कौन कौन से किस्से निकाल के रामायण के बताते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे। यार ये आदमी इज अ बिगट, he is an extremist, he is a homicidal maniac, he is a known murderer। आप इसके बारे में ये उसने फैसला कर दिया। अब हम क्या रिएक्ट करते हैं? बात असल ये है कि अगर हम कुछ नहीं करते, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर मोदी इसमें कुछ नहीं हुआ तो ये समझिए कि उम्र भर तक, काश कम से, मैं तो बूढ़ा हूं, आपकी उम्र, आप माशाल्लाह जवान हैं, आपके आखिरत तक मोदी प्राइम मिनिस्टर होगा जब तक वो जिंदा है। और क्या चाहिए उसको? वो तो पैदा ही हुआ है मुसलमानों को मारने के लिए। आपने किस लिए इस तहम्मुल का मुजाहरा किया, इसका जवाब शायद आने वाली नस्लों को भी आप ना दे सकें। इसके लिए इसके आगे वो कह रहे हैं कि जो कहते थे कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो है रिवायती जंग से भारत से हम पीछे हैं, कल उनके होश ठिकाने आ गए। पाकिस्तान रिवायती जंग में भारत से आ गया और एक एटमी ताकत है। अपने इस बयान को साबित कीजिए, ये जो खुसूसी रियायत आपने दी है उसको वापस लीजिए। इसमें न्यूक्लियर दूर दूर तक उसका कोई नामो निशान नहीं था, और जो कहते थे कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को कन्वेंशनल वॉरफेयर में बहुत पीछे छोड़ दिया है, कल रात को उनका होश ठिकाने आ गया है और उनको पता चल गया है कि पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजल करम से कन्वेंशन भी और न्यूक्लियर ताकत है अल्लाह के फजल करम से। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान न्यूक्लियर ताकत है, इसमें किसी को कोई बिल्कुल भी शक शुबा नहीं है। पाकिस्तानी इस पर फख्र करते हैं कि दुनिया की पहली इस्लामी रियासत है जिसके पास एटम बम है, और ये अपने दिफा के लिए है। लेकिन जब कल ये मिसाइल दागे गए, जब बहावलपुर पे ये मिसाइल लग रहे थे, जब सियालकोट पर ये मिसाइल गिरे थे, जब मुरीदके में ये मिसाइल गिरे थे, तो फिर भारत के हम क्यों नहीं सुन रहे कि दिल्ली के करीब, हम क्यों नहीं सुन रहे मुंबई के करीब, हम क्यों नहीं सुन पा रहे कि पटना या पूना के करीब ये मिसाइल पाकिस्तानी गिरे? उधर भी मकबूजा कश्मीर में भी और आज़ाद कश्मीर में भी, दोनों साइडों पे कश्मीरी जो हैं पाकिस्तान और भारत दोनों की जानब से जो मुकाबला हुआ है उसमें निशाना बने हैं। भारत के शहरियों को ये निशाना क्यों नहीं बनाया गया? सारे पाकिस्तानी इस वक्त ये सवाल पूछ रहे हैं, और ये डिमांड गलत नहीं है। डिमांड सुन लीजिए जो साहबजादा हामिद रजा साहब ने किया कि इंडिया ने पाकिस्तान के सेटल्ड इलाकों में हमला किया। जब तक पाकिस्तान इंडिया के सेटल्ड इलाकों में हमला नहीं करता, जवाब नहीं।
दोस्तों यह हुआ हमारा वीडियो खत्म। वीडियो देखकर आपको कैसा लगा कमेंट कर हमें जरूर बताएं। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।